हेलो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th बायो सेक्शन में आपके 3 चैप्टर पूरे हो गए थे। 4th चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया था, जो था जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो थोड़ा सा आपने पढ़ लिया था, आगे का बचा हुआ आज शुरू करते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट की बात करते हैं। अधिकतर कशेरुकी प्राणियों में मैथुन का संबंध, मैथुन मीन्स कॉपुलेशन, जनन से होता है, किंतु मनुष्य में इसका संबंध मनोरंजन से भी होता है। सामान्यतः जंतुओं में समष्टि प्राकृतिक आपदाओं और परभक्षी और शिकार की पारस्परिक क्रिया के कारण लगभग स्थिर हो जाती है। इस प्रकार प्रकृति का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है, बना रहता है। दूसरी तरफ मनुष्य ने थोड़ा सा अधिक अपने वातावरण पर नियंत्रण कर लिया है, अतः प्राकृतिक आपदाओं तथा रोगों को मनुष्य की जनसंख्या पर केवल सीमित प्रभाव होता है। पिछली शताब्दी में किए गए विचित्र क्षेत्रों में चहुमुखी विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुधार एवं अन्य सुविधाओं के फलस्वरूप जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। यदि इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो पृथ्वी पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि कुछ वर्षों बाद पृथ्वी पर, सिंपल सी बात है, सीधा सिंपल चैप्टर है, रहने पृथ्वी पर रहने को भी स्थान नहीं बचेगा। भूख, निर्धनता, क्षीण स्वास्थ्य, सिर ढकने के लिए स्थान का अभाव, अशिक्षा तथा मात्र जीवित रहने के लिए संघर्ष करना होने लगेगा। हमारे शहर गंदगी, मैली कुचैली वस्तुओं में बदल जाएंगे। तब क्या मानव किसी अन्य नक्षत्र पर जाकर बसेरा करेगा? ये क्वेश्चन आपके सामने, हमारे सामने आता है। माल्थस, जो कि एक जियोलॉजिस्ट हैं, 1798 में जनसंख्या पर लेख ऐसे ऑन पॉपुलेशन लिखकर समझाया कि अनियंत्रित जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात, ज्योमेट्रिकल रेशियो में वृद्धि करती है, जबकि उसकी भोजन आपूर्ति गणित अनुपात में होती है। भूख से प्रतिवर्ष 20,000 से भी अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तथा 10 मिलियन, 1 करोड़ बच्चे संसार में कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। उनके जीवन के लिए भयंकर खतरा रहता है। मानव जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती जा रही है। दिल दहलाने देने वाली बात यह है कि 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व आदि मानव जब पृथ्वी पर उदय हुआ था, उस समय मानव जनसंख्या 15 करोड़ थी। पूरे विश्व में बढ़ती जनसंख्या एक चिंता का विषय रही है, जहां 1600 ईस्वी में विश्व की मानव आबादी मात्र 50 करोड़ थी। 20वीं सदी के अंत तक यह बढ़कर 600 करोड़ से भी अधिक हो गई है। वर्तमान समय में 6 करोड़ व्यक्ति प्रतिवर्ष, 60 लाख व्यक्ति प्रति माह, 2 लाख प्रतिदिन, 2 व्यक्ति प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहे हैं। 2 व्यक्ति का जन्म प्रति सेकंड हो जाता है। विश्व के आंकड़े बता, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या 7 बिलियन से भी ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि 1965 में ये केवल 3.5 बिलियन थी। इस प्रकार यह 45 वर्षों में दुगनी हो गई है, किंतु चहुमुखी प्रयासों के कारण वृद्धि दर जो 1963 में 2.2 से बढ़कर 2011 में घटकर 1.1 रह गया है। ये एक स्वस्थ रुझान है। 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या 5 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी थी। भारत की जनसंख्या की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। भारत की जनसंख्या 1921 के बाद तीव्र गति से वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि यह 1 करोड़ 60 लाख की दर से वृद्धि हो रही है। भारत में जनसंख्या की वृद्धि ऑस्ट्रेलिया के करीब करीब समान है। ऑस्ट्रेलिया के करीब करीब समान है, यद्यपि भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया से आधे से भी कम है, आधे से भी कम है। और जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जनसंख्या 34 करोड़ थी। 2001 में 100 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। 11 मई 2000 को आस्था नाम की कन्या को सफदरजंग अस्पताल में अंजना अरोड़ा ने जन्म देकर यह आंकड़ा पार करने का योगदान दिया। इस प्रकार 100 करोड़वा
देश का बच्चा आस्था के रूप में जाना गया। 2011 में जनगणना के अनुसार 51 बच्चों का जन्म प्रति मिनट होता है तथा भारत की जनसंख्या 1.21 बिलियन है। जनसंख्या घनत्व 324 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर 74%। ये दर्शाता है कि वृद्धि दर 1.5%, जन्म दर 22.22 प्रति 1000 तथा मृत्यु दर 6.4 प्रति 1000 व्यक्ति है। यह सामाजिक जागरूकता का उदाहरण है। इस स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सरकार ये सोचने को मजबूर हो गई है कि किस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। इस समस्या के दृष्टिगत एक महत्वपूर्ण उपाय है जो कि छोटे परिवार को बढ़ावा दिया जाए और गर्भ निरोधक उपायों को अपनाए जाने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करना चाहिए। ओके बच्चों।